हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में। यदि आप यहाँ पर 6 to 8 और 9 to 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में जो है अपना फॉर्म जो है अप्लाई किए होंगे, तो आप सभी लोग को पता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपके यहाँ पर टोटल 4 विषय जो कि 2 पार्ट में 2 विषय आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। जो कि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन, डाउट और संशय जो है वो आपका यहाँ पर बना हुआ है कि जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो आपका यहाँ पर विषय है वो आपका यहाँ पर विषय नहीं मिला है, तो क्या इससे कोई दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पर प्रश्न को लेकर कि ये जो आप 2 विषय सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या उसी से संबंधित आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर चेंज करने को लेकर, चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे आपके यहाँ पर टोटल जो है वो 4 विषय दिए गए हैं, जो कि 4 विषय में से आपको यहाँ पर 2 विषय जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले उस टाइम पे आप जल्दीबाजी में यहाँ पर कोई 2 विषय सेलेक्ट करते हुए अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करिए, और अब यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर विषय उसको आपको यहाँ पर बदलना है। तो क्या ऐसा मौका बीपीएससी के माध्यम से जो है आपका मिल सकता है? तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर को लेकर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपका नोटिस बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था तो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर 2 विषय सेलेक्ट करना है, और इसमें से कुछ विषय हैं जो आपको यहाँ पर अनिवार्य तौर पे जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस नोटिस को लेकर देखेंगे। बाकी उसके अलावा जो आपका मेन यहाँ पर सिलेबस है इसको लेकर देखेंगे, ताकि जो आपका यहाँ पर कम समय बचा हुआ है तो इसमें आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा भी कंफ्यूज या फिर जो भी आपका डाउट वगैरह है वो आपके यहाँ पर मन में जो है वो आपका न बना रहे, हर एक चीज़ आपका क्लियर जो है वो आपका हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर, जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से ही जो है वो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो आप यहाँ पर 2 विषय जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं उसी से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर आप यहाँ पर नीचे आगे आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका चयनित विषय उसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इसको दिए गए जो आपका 4 विषय है उसमें से आपको यहाँ पर 2 विषय का चयन करने को जो है बीपीएससी की तरफ से जो है आपका बोला गया है। अभ्यर्थियों की पात्रता से इसका जो है आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, कि जो आप लोगों का यहाँ पर डाउट था कि जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो आपका विषय है तो क्या वो आपका यहाँ पर 4 विषय में से जो है आपका नहीं, आपका एक भी विषय मिल रहा है तो उससे आपका यहाँ पर पात्रता या फिर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको यहाँ पर जो 4 विषय दिया गया उसमें से आपको कोई 2 विषय सिलेक्ट करना है, इससे आपका पात्रता या फिर जो आपका क्वालिफिकेशन या फिर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। ऐसा सिर्फ न्यूज़पेपर में छापा नहीं गया है, बल्कि जो बीपीएससी के वरीय अधिकारी हैं उनके तरफ से जो है ऐसा बोला गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इस तरीके का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपके पटना के अगल बगल के अभ्यर्थी होते हैं वो तुरंत बीपीएससी कार्यालय में जो है वो चले जाते हैं। तो अभ्यर्थी वहाँ पर गए तो फिर वहाँ पर जो भी वरीय अधिकारी थे, नॉर्मल सी बात है उनका यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, तो उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है और उनके तरफ से समझाया गया कि इसको लेकर आप तनिक भी जो है आप लोग यहाँ पर परेशान नहीं हुए। इससे जो भी यहाँ पर आपका पात्रता है फिर जो भी क्वालिफिकेशन है उसको लेकर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया है कि आप यहाँ पर 6 to 8, हालांकि 6 to 8 सिर्फ यहाँ पर आपका बोला गया है। बाकी 9वीं से 10वीं में भी आप यदि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है जो आपके 4 विषय रहेंगे, जिसमें से आपका इतिहास और भूगोल, अर्थशास्त्र और यहाँ पर आपके राजनीतिक शास्त्र जो है आपके दिए गए हैं, जिनमें से जो है आपको 2 विषयों का जो है वो चयन करना है। और इसमें से अनिवार्य तौर पे आपका यहाँ पर दिया गया है जो आपका इतिहास या फिर भूगोल, मतलब इतिहास हो या फिर आपका भूगोल हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना कंपलसरी है। मतलब इतिहास करते हैं या फिर भूगोल, दोनों में से आपको यहाँ पर कोई एक जो है वो सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बिना इतिहास और बिना भूगोल के सिलेक्ट करते हुए अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट यहाँ पर सबमिट कर दिए, और आप यदि चाहते हैं कि हम यहाँ पर इतिहास सेलेक्ट कर दिए, भूगोल नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से जो है आपको कोई एक जो है वो सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका नीचे बोला गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र, मतलब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बोला गया है कि दर्शन शास्त्र हो या फिर वाणिज्य या फिर मनोविज्ञान या फिर जो आपके समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान है, आप यदि सामाजिक विज्ञान से अप्लाई किए हैं तो आपका यहाँ पर दूसरा विषय कैसे जो है आपको यहाँ पर मतलब भरना है, क्या आपको भरना है, इसको लेकर जो आपका डाउट है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बोला गया कि दूसरा विषय, तो यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप सेलेक्ट करें तो इसमें पहला विषय और दूसरा विषय का कोई मैटर नहीं है, बस यहाँ पर आपका पार्ट को लेकर जो है आपका मैटर है। और इसमें आपका तनिक भी जो है आपको यहाँ पर जो आपका डाउट है वो आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
जैसे आप यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिस है उसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो आपका दूसरे पॉइंट में दिया गया कि वर्ग छठी से लेकर आठवीं यानी जूनियर को लेकर, 9वीं से 10वीं यानी माध्यमिक के लेकर वैसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षा के तौर पे अपना फॉर्म जो है अप्लाई किए होंगे। तो जो आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र है में से जो है आपको 2 विषय जो है वो सिलेक्ट करना है। और इन 2 विषयों में से मतलब इन 2 विषय जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो आपका इतिहास होगा, अथवा यहाँ पर ध्यान रखिएगा अथवा आपका दिया गया अथवा भूगोल में से जो है आपको यहाँ पर कोई एक विषय जो है आपको अनिवार्य तौर पर सिलेक्ट जो है करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आपका बोला गया है कि इतिहास या फिर भूगोल में से जो है आपका एक विषय, ऐसा नहीं बोला गया कि आपका पहला विषय, यहाँ पर पहला विषय आपका नहीं बोला गया है, बल्कि यहाँ पर आपका बोला गया है एक विषय। तो यहाँ पर आपका पहला विषय और दूसरा विषय का कोई यहाँ पर मैटर नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो पार्ट 1 आपका दिया गया है और उसके बगल में आपका पार्ट 2 जो है आपका दिया गया है, जिसमें से आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो आपका यहाँ पर पार्ट 1 है उसमें यहाँ पर आपका भूगोल या फिर इतिहास इसको जो है सिलेक्ट करना कंपलसरी है। तो देखिए ऐसा आप यदि यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए जो आपका पार्ट 1 है उसमें आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है उसे सेलेक्ट कर दिए और जो आपका पार्ट 2 है उसमें जो है आपको आप यहाँ पर जियोग्राफी भी सिलेक्ट कर दिए तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इतिहास और भूगोल को लेकर दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इतिहास अथवा यहाँ पर आपका भूगोल, तो एक विषय जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना अनिवार्य है, मतलब यहाँ पर कंपलसरी है। ये आपका नहीं बोला गया है कि पहले में ही आपको इतिहास या फिर भूगोल जो है आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो डाउट होगा वो उम्मीद है कि आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पहले पार्ट में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर दिए और जो आपका दूसरा वाला पार्ट है उसमें आप यहाँ पर पॉलिटिक्स साइंस जो है वो सेलेक्ट कर दिए, तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी मतलब यह है कि जैसे पहले वाले पार्ट में आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स कर दिए और मतलब पॉलिटिकल साइंस कर दिए और दूसरे वाले में आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स कर दिए, तो भी यहाँ पर गलत है। ये जो आपका 2 विषय है इसमें से जो है आपको यहाँ पर कोई एक विषय जो है आपको लेना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि इन दोनों विषय को छोड़कर ये जो आपका 2 विषय है इसको आप जो है वो ले लें। आप यदि चाहते हैं कि जो आपका पार्ट 1 है उसमें आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ले लिए और दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें आप यहाँ पर जियोग्राफी ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जियोग्राफी तो बोला गया है और आप यहाँ पर जियोग्राफी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आप लेना चाह रहे हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस पहले पार्ट में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए और दूसरे में आप यहाँ पर इतिहास सेलेक्ट कर दिए, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और आप यदि चाहते हैं कि जो आपका पहला वाला है उसमें आप यहाँ पर जियोग्राफी जो है वो लेना चाहें और दूसरे वाले में आप यहाँ पर इतिहास लेना चाहें, तो भी आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके अनिवार्य विषय के तौर पे वो ले गए हैं वो आपका इतिहास और भूगोल, मतलब इतिहास या फिर भूगोल इसमें से आपको लेना अनिवार्य है। और आप यदि चाहते हैं कि हम पहले वाले में इतिहास ले दूसरे वाले में भूगोल ले, तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई उस तरीके का आपका बाध्यता जो है आपका इस नोटिस में आपका नहीं दिया गया है। और इससे लेकर आपका जो पात्रता को लेकर है उससे आपका यहाँ पर कोई मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे या फिर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। आई होप यहाँ पर जो आपको सिलेक्ट करने वाला जो आपका डाउट था यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप सभी लोग को पता है कि 3 पार्ट में आपका दिया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका 6 to 8 का सिलेबस है सिर्फ उसी के बारे में बात करें, बाकी जो आपका अन्य सिलेबस होगा जैसे 9वीं से 10वीं के लिए तो आप उसे अपने स्तर से जो है डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आपके पास सिलेबस होगा। देखिए ये जो आपका यहाँ पर 2 विषय जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करें तो ये आपका 2 विषय आपका पार्ट 3 में जो है आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इन 2 विषय को लेकर 120 नंबर की जो है आप यहाँ पर अब जो है वो तैयारी करने लगे कि इसी में से जो है आपकी 120 नंबर का प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका भाग 2 है जो कि 40 नंबर का है, वो आपका भाग 2 तो वो आपका सामान्य अध्ययन के लिए है, तो सामान्य अध्ययन में तो आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। जो आपका भाग 3 है वो आपका विषय से संबंधित है, जो कि ये आपका भाग 3 जो कि टोटल 80 नंबर का है और विषय से संबंधित, तो इसी नंबर में से जो है आपको 2 पार्ट में जो है वो विषय सिलेक्ट करना है। अब इन दो पार्ट में जब ऊपर आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि आपका बोला गया था कि इसी 2 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कि जो आपका 40 नंबर का होगा वो आप यहाँ पर पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और जो आपका 40 नंबर का होगा वो आपका पार्ट 2 में जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे जो है आपके संबंधित प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। तो इसे आप जो आपका सिलेबस होगा उसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बस ये जो आपका 2 सब्जेक्ट जो है आपका सिलेक्ट करना है, सिर्फ आपका जो
सामाजिक विज्ञान है उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सब्जेक्ट मतलब विषय जो है वो सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर मैथ और साइंस और यदि जो आपका लैंग्वेज मतलब भाषा के शिक्षक है हिंदी हो या फिर उर्दू या फिर संस्कृत या फिर बांग्ला, तो इसमें कोई उस तरीके का प्रावधान जो है वो आपका नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने ऊपर ही बता दिया कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पर गलती को लेकर कि क्या आप यहाँ पर बदल सकते हैं, क्या बीपीएससी बदलाव करने का मौका जो है वो दे सकती है। तो देखिए बीपीएससी मौका दे या फिर न दे, आप यहाँ पर त्रुटिवश या फिर गलती से जो भी आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दिए हैं, तो उसको पूरा कोशिश करेगा कि आप उसी विषय से संबंधित आप यहाँ पर पढ़ाई जो है वो करें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से गलती किए हैं और यदि मान लीजिए आपको बाद में बीपीएससी के माध्यम से बदलाव करने का मौका भी जो है वो दे दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है जो आपका बीच का समय होगा उसमें तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज रहेंगे ना कि कौन सा विषय हम पढ़ें और कौन सा विषय जो है वो न पढ़ें। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से होते हैं, नोटिस को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और जल्दीबाजी में आप लोग इस तरीके से जो है वो अपना विषय जो है वो सेलेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से संभवतः हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का मिस्टेक जो है हुआ है कि ये जो आपके 4 विषय यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर जियोग्राफी जो है उसे सेलेक्ट कर लिए, लेकिन बाद में आपका यहाँ पर मन करने लगा कि हम यहाँ पर जियोग्राफी नहीं, हम यहाँ पर इतिहास जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि वो मतलब इस डाउट में रह गए कि यदि हम यहाँ पर भूगोल सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे वाले में इतिहास हम यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जब आपको पता चलेगा कि नहीं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप पॉलिटिकल साइंस यदि सेलेक्ट कर दें तो अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि हम भूगोल और इतिहास इस तरीके से जो है सेलेक्ट करेंगे। या फिर इकोनॉमिक्स को लेकर कि पहले में आपका बोला गया था कि जियोग्राफी सेलेक्ट करिए या फिर इस तरीके से सेलेक्ट करिए। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि जो इकोनॉमिक्स मतलब आपका सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन जो आपका मतलब यहाँ पर जो आपका पकड़ हो वो आपका पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छा खासा हो। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स वाला हम न लेकर हम ये यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वाला जो है वो लेना चाहें, जो कि उस टाइम पे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखकर ये जो है आपने इकोनॉमिक्स जो है वो सेलेक्ट कर दिया, जो कि अब यहाँ पर आप चेंज करना चाह रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इनके मन में डाउट या फिर जो अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का बदलाव करने का जो है बीपीएससी मौका जो है वो एक बार दे। क्योंकि इस तरीके का नोटिस में कोई इस तरीके का मेंशन नहीं किया गया था और नॉर्मल सी बात है एडमिट कार्ड आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका एडमिट कार्ड से संबंधित जो आपका नोटिस था उसको ध्यान ही नहीं दिए। इसीलिए तो बहुत सारे अभ्यर्थी फोटो वगैरह भी मतलब अपने फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो जो है अपलोड कर दिए या फिर गलत फोटो जो है आप लोग यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए हैं। तो देखिए यदि बीपीएससी बाद में मौका भी देती है तब तक आपका एग्जाम 1-2 दिन आपका हो सकता है कि 2-3 दिन आपका बचा रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जब आपका डिटेल आए तो उस टाइम पे आपका कोई बदलाव करने का मौका मिले तो उस टाइम तक आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो आपका चला जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कंफर्म भी नहीं कि बीपीएससी आपको चेंज करने का मौका ही दे, यहाँ पर बस इसी उम्मीद से दिया जा रहा है कि मतलब इस तरीके से अभ्यर्थी गलत किए हैं। तो हो सकता है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी मतलब उनके पास इस बात को पहुँचे, तो हो सकता है कि उनके माध्यम से चेंज करने का मौका जो है आपका मिले, तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो पूरा कोशिश करेगा कि उस पर आप ध्यान देते हुए अपने यहाँ पर जो भी आपका पढ़ाई हो मतलब उसी से संबंधित आप अपना यहाँ पर सिलेबस या फिर जो भी विषय होगा उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा वो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे। मिलते हैं।